हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद, आपके आईसीसी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए, उम्मीद होगा कि आप अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए। आज नए चैप्टर के साथ शुरुआत किएंगे, एकदम बढ़िया से नए एनर्जी के साथ, एकदम नए चैप्टर, एकदम आपको आराम से। अगर कोई नया आपको यूट्यूब पर फ्री क्लास अगर देख रहा है तो मैं समझ सकता हूँ उस चीज़ को। और वो अगर नया जुड़ा होगा तो उस चीज़ को आपको कंटेंट जो होगा अच्छे से आपको एकदम बढ़िया से चीज़ें मिलेगा। ये सब सारी आपको मैं वीडियो, आपको पीडीएफ प्रोवाइड मैं टेलीग्राम में कर दूंगा। आप वीडियो को क्लिक करेंगे, नीचे आप देखेंगे टेलीग्राम का लिंक है, उसमें खोलेंगे, आप जुड़ जाएंगे। अब मैं इसको आज ही प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, अब चाल समय दूरी का ये फार्मूला है। चाल समय दूरी को पहले फार्मूले के माध्यम से समझेंगे, इसमें क्या क्या फार्मूले होते हैं उसके माध्यम से फिर आगे हम चर्चा करेंगे। चाल समय दूरी का हर एग्जाम में आपको 2 से 3 सवाल देखने को मिलता है। ऐसे सवाल देख के आप तुरंत क्या होते हैं, भाग जाते हैं। तो आपको आज से भागना नहीं होगा, आपको पूरा सवाल ध्यान से देखना पड़ेगा और लगाना पड़ेगा। मैं जितना आपको बताऊंगा, आशा है कि जीडी में आपको टोटल इसी इसी पार्ट से आपको टोटल ऐसे ही टाइप आपको वीडियो पूरी मिल जाए, ठीक है। चलिए, चाल समय दूरी का सवाल जो होता है अपने आप में एक अलग ही लेवल होता है, अलग ही इसका रुतबा होता है। इस चीज़ को हम समझेंगे दोस्त आसानी से, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यूट्यूब पर अगर हैं तो डीपी सर के साथ, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको आराम से हर क्लासेज मिलेंगी। चलिए, चाल समय दूरी देखिए। समय, चाल और दूरी। समय, चाल जो दूरी होती है, थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में चर्चा किया जाए फिर आगे चला जाए। देखिए, जो समय होता है, समय आपका किस किस फॉर्म में रहेगा ये आप समझ लीजिए। अगर समय आपको दर्शाया जाएगा तो एक आपका बाबू सेकंड में रहेगा, क्या रहेगा, सेकंड में रहेगा। दूसरा आपका समय आपको मिलेगा तो मिनट में मिलेगा, ठीक है। तीसरा आपका जो समय मिलेगा वो क्या मिलेगा, घंटा में मिलेगा। तो आपको टाइम 3 प्रकार से मिल सकता है। एक सेकंड में मिल सकता है, एक मिनट में मिल सकता है, एक घंटे में मिल सकता है, ठीक है। तो इस चीज को देगा तो आपको कैसे बदलना है वो बात की बात है, लेकिन तीनों चीज आपको कैसे मिलेगी वो चीज आप समझते रहिए। फिर आगे चलें। चाल आपको क्या क्या रूप में मिल सकता है, चाल आपका क्या क्या, पहले चाल आपका देखिए किलोमीटर में मिलेगा, ठीक है। दूसरा आपका मीटर में मिलेगा, है ना। मीटर में भी मिल सकता है, किलोमीटर में मिल सकता है, ठीक है। दूरी आपकी जो रहेगी वो दूरी आपकी क्या रहेगी, दूरी आपकी कैसे दे सकता है एक बताइए। एक आपका किलोमीटर के हिसाब से रहता है, एक मीटर के हिसाब से भी रहता है। तो किलोमीटर के हिसाब से देगा तो किलोमीटर आप लिख सकते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा। अगर समय आपका दे देगा दूरी, ठीक है। और समय, चाल, समय को अगर आप बनाएंगे, देखिए चाल जो होता है किलोमीटर देता है, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर चाल। तो किलोमीटर आपका घंटा दे सकता है, किलोमीटर सेकंड दे सकता है। ये चाल हो जाती है, ठीक है। चलिए, अब ये हो सकता है। अब दूरी क्या होती है, दूरी आपकी अलग अलग चीजों में देखने को मिलेगा। एक किलोमीटर से रहेगा, एक किलोमीटर में रहेगा। मीटर, मीटर्स में रहेगा, एक किलोमीटर में रहेगा, किलोमीटर, है ना। दो चीजें आपको देखने को मिलेगा। दूरी आपकी जो रहेगी एक मीटर में दिया रहेगा, कितना मीटर जाएगा, और एक किलोमीटर में रहेगा। चाल जो दिया रहेगा एक किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा, एक किलोमीटर प्रति सेकंड रहेगा। तो सेकंड, किलोमीटर, और समय जो रहेगा एक सेकंड में रहेगा, मीटर में रहेगा, और क्या रहेगा दोस्त, घंटे में रहेगा, ठीक है। चलिए, बैटरी को मैं चेंज कर लूँ, हो सकता है 1 घंटे से ऊपर क्लास चली है अभी को, तो हो सकता है कि जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो सकती है बीच में। तो मैं बैटरी को चेंज कर लेता हूँ, आप घबराइएगा नहीं कि इसमें से आपका क्या हो गया है कि आवाज़ चली गई, ठीक है। बैटरी को चेंज करता हूँ फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ, बीच में आवाज़ गायब हो सकती है दोस्त। इसका आप इलेक्ट्रॉनिक से कोई आप वो मत रखिएगा कि नहीं नहीं जा सकती है, जा भी सकती है। चलिए, आवाज़ आ गई भरपूर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, बैटरी वैटरी भाई ध्यान से देखना चाहिए, बीच में क्लासेज जब चल जाती है, रुक जाती है, तो गड़बड़ हो जाता है ना। चलिए आगे चले। चलिए भैया, बैटरी को चार्ज पे लगा देते हैं, है ना। बैटरी चार्ज पे लग चुकी है हमारी, चलेगी क्लास। क्लास में हम पढ़ेंगे आज चाल समय दूरी। चाल समय दूरी को आराम से देखेंगे, हर चीज़ को कैसे लगाया जाएगा, एक एक सवाल पे ऊपर चर्चा होगी, है ना। थोड़ा सा आप क्लास को ईमानदारी से अच्छे से देखेंगे तो चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आएगी। चलिए, अब देखिए दोस्त, आपका जो चाल समय दूरी है, ये आपका जो लिखा गया है, कह रहा किसी पिंड द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ये चाल का अगर परिभाषा आपको आता हो तो ठीक है, नहीं आता हो तो आप देख लेंगे कि चाल जो होता किसी, बहुत फीका चल रहा है,
इधर कर देता हूँ, तेजी से चलेगा। चलिए, किसी पिंड द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी, दूरी को उसे चाल कहते हैं। ठीक है, किसी समय में, किसी भी समय में अगर चले जा रहे हैं, किसी समय में या किसी यूनिट इकाई में या दूरी में तय की गई जो होती है उसे क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल बराबर क्या होता है? ये फार्मूला आपको देखिए, जो 3 फार्मूले इसे रटना पड़ेगा। अगर ये फार्मूले आपको रटे नहीं होंगे तो आप सवाल को कतई नहीं कर सकते हैं। ये फार्मूला दिमाग में क्या एकदम आप छाप लेंगे कि इस फार्मूले को याद ही रहना चाहिए। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर आपका दूरी बटे समय होता है। दूरी ऊपर समय नीचे हो जाएगा। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। समय अगर आपको निकालना है, देखिए 3 ही चीज आपको निकालना पड़ेगा, एक चाल निकालना पड़ेगा, एक समय और एक दूरी। बस यही सवाल में जब तक ये सवाल चलेगा तब तक 3 ही चीज को पता करना लगेगा, एक दूरी, एक चाल और एक क्या है? आपका समय। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे क्या होता है? चाल होता है। ठीक है, उसके बाद दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे क्या होता है? समय होता है। चाल गुणे आपका समय होता है, तो चाल गुणे आप समय। दूरी आपको निकालना है तो चाल गुणे समय लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे जैसे ये सवाल हम करेंगे वैसे वैसे इस सवाल पे क्या करेंगे? चर्चा करते रहेंगे। चलिए आगे चले दोस्त। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल पे। अच्छा, ये देखिए किस किस फॉर्म में मात्रा है। मात्रा को हम एक बार समझ जाते हैं, मात्रा में क्या क्या दोस्त दिया गया है। मात्रा, जो मात्रा इसका यूनिट होता है, एक समय में आ सकता है, सेकंड में आ सकता है, मिनट और घंटे में आ सकता है। समय में आएगा, समय अगर आएगा, समय को जब देगा तो वो सेकंड में दे सकता है, मिनट में दे सकता है, घंटा में दे सकता है। ये तो मैं आपको बताया हूँ, अभी को आप जाने हैं। अगर दूरी देगा, अगर दूरी आपको देगा तो किसमें? मिनट मीटर में देगा और एक किलोमीटर में दे सकता है। मीटर एक अलग होता है, किलोमीटर अलग होता है। ठीक है, चाल को अगर दर्शाएगा तो किलोमीटर प्रति घंटा में और मीटर सेकंड में दर्शाएगा। ये अभी को मैं आप चीज़ों को ऊपर बता दिया हूँ, ये आप चीज़ें समझ गए होंगे। नोट करना चाहते हो आप नोट कर सकते हैं। देखिए इकाइयाँ होती, ये यूनिट होती हैं, इसको आपको बदलना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैसे कैसे बदला जाता है ये चीज़ को आप समझ जाइए थोड़ा सा। देखिए, अगर किलोमीटर रहेगा, किलोमीटर प्रति घंटा देगा, मीटर सेकंड में बदलना रहेगा तो 5/18 कहेंगे। तो 5/18 किस प्रकार आता है, एक कैसे आता है, कहाँ से आता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए 1 किलोमीटर में 1000 होता है। ठीक है, और 336 आपका क्या होता है? ये समय होता है, मिनट होता है। तभी तो मीटर सेकंड में बदलेंगे। अब इसको आप काट देंगे तो आपका देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से करेंगे 36, 2 से करेंगे, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 1 का नाम 2 हो जाएगा और यहाँ 18। ठीक है, 9 दूनी 18, तो आपका और 16, 8 दूनी 16 हो जाएगा, सॉरी 8 दूनी 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 5/18 आपका आएगा। तो 5/18 कहाँ से आया? यहाँ से आपका 5/18 आया है। अगर किलोमीटर में आपका दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा दोस्त? किलोमीटर में अगर आपको कभी भी सवाल दिया रहेगा, किलोमीटर को अगर मीटर सेकंड में बदलना है, कैसे कब बदलना है ये मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब आपको बदलना रहेगा तो मैं आपको बताऊंगा कब बदलना रहे। एक सेकंड दोस्त, मुझे 1 मिनट आप समय दें।
ये तो और लुल है बैटरी है। आ गई आवाज? अभी को बैटरी चेंज किया गया है, चार्जर नहीं हुआ, कुछ क्या बताया, ऐसा ऐसा सब मामला सिस्टम में होता है तो गड़बड़ लगता है। चलिए, सवाल समझ में आ गया, आगे चले, शुरुआत किया जाए। कितना हो गया समय भैया? आधा घंटा होने वाला है, तो आधा घंटा आपको क्लास भी लेना है ना। चलिए, और भी सवाल, मैं एक सवाल दो सवाल और आपको देता हूँ, आप चेंज करेंगे तो फिर आगे चलते हैं। एक सवाल और मैं देता हूँ ताकि आप इस सवाल को बनाइए और इसमें बताइए कि आंसर आप क्या बना सकते हैं। एक सवाल दो सवाल और भी कराते हैं, ठीक है। चलिए लिखिए, 60 किलोमीटर 3 घंटे में। 60 पहला, 60 किलोमीटर प्रति घंटा में जाएंगे, और 3 घंटा, 3 घंटा में कितना किलोमीटर जाएंगे ये बताइए। दूसरा अगर सवाल लिखेंगे, दूसरा सवाल आप लिखिए, 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएंगे 24 मिनट में, ठीक है। 24 मिनट में कितना किलोमीटर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा आपका सेकंड वाला दिया जाए। तीसरा मैं ले लूँ 108, चलिए 108 सही रहेगा ना। 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 सेकंड में, ठीक है। 20 सेकंड में कितना किलोमीटर जाएगा, ये चीज़ है। चलिए इस चीज़ को बनाइए, तीनों बनाइए बाबू। चलिए, उसमें आवाज़ अगर नहीं आई तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें आप सीखिए, है ना, कोई बात नहीं। चलिए इस तीनों सवाल को लगाइए तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको तीनों सवाल समझ में आ गया। बस इसी आधार पे हम लोग सवाल को लगाएंगे, टेंशन ना लीजिए, सवाल आप उड़ा देंगे। पहले इस चीज़ को सीख लीजिए। अब देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा है तो चाल बराबर, ये चाल क्या निकालना है, दूरी निकालना, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो यहाँ 60 गुणे 3 कर देंगे। अब 3 करेंगे, पहले मैं शुरू से बेसिक ही बता देता हूँ। देखिए यहाँ लिखेंगे 60 किलोमीटर, घंटे को नीचे लिखेंगे, यहाँ गुणे करेंगे तो कितना है, 3 घंटा, तो यहाँ 3 घंटा, तो घंटा घंटा से कैंसिल हो जाएगा, क्यों, घंटे घंटे से कैंसिल, 3 से करेंगे, छः, छः ना भैया, 6 3 18, 180 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। 180 किलोमीटर आ जाएगा। अब इसको देखिए, ये आपका जो सवाल है, ये वाला दूसरा नंबर, दूसरे नंबर सवाल को अगर लगाया जाए तो आपका 75 किलोमीटर जाता है। 75 किलोमीटर, घंटे को नीचे करेंगे। अब इसको मिनट को मीटर को घंटे में, अगर मिनट है मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो यहाँ 24 लिखेंगे, 24 बटे क्या कर देंगे 60, क्या कर देंगे दोस्त 60 ना, 24 बटे आप 60 कर दीजिए, घंटे में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, देखिए 24 से देखिए क्या कटता है, 2 से मैं इसको काट दूं, 6 से काट, 6 चौका 24, यहाँ 4, 6 का 9 6, ठीक है। तो यहाँ देखिए, और आपका 2 से कट जाए, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 5 से इसको काट दीजिए, 5 1 9 5, 5 25, 15 दूनी 30, यहाँ 30 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। चीज़ें समझ में आ गई। अगला इसको चेंज करेंगे, 108 को पहले मैं किस में, किलोमीटर है, इस देखिए सेकंड है, तो इसको छोटा करना होगा, इसे मीटर सेकंड में करना होगा, तो इसको 18 कितना 5/18 करना होगा। 5/18 में चेंज करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। 18 से करेंगे, 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108, 6 6 पंचे 30 हो जाएगा, 30 आपका मीटर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 20 से गुणा कर देंगे, यहाँ 20 से सेकंड में गुणा कर देंगे, तो करेंगे 6 से करेंगे, 2 3 6, 6 हो जाएगा, 600 किलोमीटर आपका आ जाएगा, ठीक है। 600 किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चीज़ें समझ में आई, 1 2 3, ये तीनों सवाल आपको समझ में आया, कोई दिक्कत। मीटर में आपका आ जाए, कितना मीटर आपका है, लंबा आपका पता चल जाएगा, कितना मीटर है, किलोमीटर नहीं मीटर में आपका निकल जाएगा, सेकंड सेकंड आपका जुड़ जाएगा, किलोमीटर में आ जाए ना। चीज़ें समझ में आ गई दोस्तों, तो बताइए मुझे एक बार थम्स अप करिए कि चीज़ें सर समझ में आ गई, जितना भी आप पढ़ाए हैं। तो सवाल पे चले, सवाल पे चर्चा करें, ठीक है। चलिए, लंबाई आपकी समझ में आ गई, कितना दूरी जाएगा। चलिए आगे चले, सवाल पे चर्चा करें। अब सवाल आपके सामने देखिए है, सवाल आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना, पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, सवाल आप पे चर्चा होगा, लेकिन सवाल चर्चा होगा कल
आप सिर्फ आप इतना ही आप पढ़िए जितना मैं पढ़ाया हूँ, कैसे मीटर में चेंज करना, कैसे सेकंड में चेंज करना, कैसे घंटा में चेंज करना, इसी चीज़ को पढ़िए। और एक बार और भी बुक से और कॉपी से आप और भी पढ़िएगा, ताकि ठीक ठीक से आप सीख के फिर उसके बाद हम सवाल पे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, मस्त रहिए, खेलते रहिए, कुछते रहिए, है ना, खुश रहिए, परिवार में रहिए, आप पढ़ते रहिए। ठीक है, एक दूसरे को सहयोग भी करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।